लगभग 22 साल से भी ज्यादा समय से भारत सरकार उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए काम कर रही है, ताकि कश्मीर घाटी को देश के दूसरे हिस्सों से रेल मार्ग के द्वारा बहुत अच्छी तरह से जोड़ा जा सके। और अभी के समय में यह प्रोजेक्ट इंडियन रेलवे और भारत सरकार के सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में से एक है, क्योंकि जैसे ही यह रेल प्रोजेक्ट पूरा होगा तो सबसे पहले कश्मीर घाटी का हर एक नागरिक इस नए रेल मार्ग के थ्रू देश के किसी भी दूसरे छोटे या बड़े शहर की यात्रा बड़ी आसानी से कर पाएगा, जो कि अभी तक सिर्फ बाई रोड या फिर बाई फ्लाइट ही पॉसिबल था। इसके अलावा कश्मीर घाटी तक लॉजिस्टिक सर्विसेज पहले से बहुत ज्यादा तेज और सस्ती हो जाएगी, क्योंकि आज अगर हम हमारा कुछ भी मटेरियल कश्मीर घाटी में रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस के द्वारा सप्लाई करना चाहते हैं तो दिल्ली से हमारे मटेरियल को 48 घंटे से भी ज्यादा समय कश्मीर घाटी में पहुंचने में लग जाता है। वहीं बाई एयर सब कुछ सप्लाई करना बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, जो कि हर किसी के बस के बात नहीं होती है। इसके अलावा कश्मीर घाटी और हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी यह प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि एक बार जैसे ही यह रेलवे प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो 24 घंटे से भी कम समय के अंदर किसी भी प्रकार की मिलिट्री सर्विसेज दिल्ली से कश्मीर घाटी तक पहुंचाई जा सकती है। इस प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है दुनिया का सबसे ऊंचा चेनाब रेलवे ब्रिज, जो कि कुछ समय के बाद आम यात्रियों और फ्रेट लॉजिस्टिक्स के लिए चालू हो जाएगा। तब इंडियन रेलवे को पूरी दुनिया में एकदम अलग तरीके से देखा जाने लगेगा। हालांकि जब तक इस रेलवे ब्रिज का गोल्डन जॉइंट कनेक्ट नहीं हुआ था तब तक दुनिया के दूसरे देशों ने इस ब्रिज पर अच्छी तरह से ध्यान भी नहीं दिया था, लेकिन जैसे ही चेनाब रेलवे ब्रिज का गोल्डन जॉइंट कनेक्ट हुआ उसके बाद सबको समझ में आ गया कि रेल इंडस्ट्री में हमारा देश इस बार कुछ अलग करने वाला है। हालांकि आज से कुछ वर्ष पहले के इंडियन रेलवे और आज के इंडियन रेलवे में बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। एक समय था जब हम स्टेशन पर घंटों ट्रेन का वेट किया करते थे, लेकिन ट्रेन समय पर नहीं आती थी। लेकिन आज ऐसा बहुत कम होता है, और अगर आज ट्रेन लेट होती भी है तो हमें उसके रनिंग स्टेटस के बारे में मोबाइल से ही पता चल जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। खैर, स्वतंत्रता के बाद इंडियन रेलवे कितना ज्यादा बदल गया है उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे ऊंचे चेनाब रेलवे ब्रिज के बारे में, जो कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बहने वाली चेनाब नदी के ऊपर बन रहा है। दुनिया के 5 सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। वैसे तो हमारे देश की सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन वर्ष 1856 में मुंबई से लेकर ठाणे के बीच में चली थी, लेकिन देश के स्वतंत्र होने के बाद वर्ष 1951 में इंडियन रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसके बाद सही मायनों में हमारे देश में इंडियन रेलवे और रेल मार्ग निर्माण ने गति पकड़ी थी। वर्तमान में हमारे देश में लगभग 67,956 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग बिछा हुआ है, जिसके 77% हिस्से यानी कि 52,247 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है। लेकिन इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क होने के बावजूद आज भी हमारे देश के हर कोने में रेल नहीं पहुंच पाई है। और हमारे देश का एक ऐसा ही स्टेट है जम्मू और कश्मीर, जहां पर आज भी ट्रेन की कनेक्टिविटी बहुत कम है, क्योंकि इस स्टेट का मैक्सिमम लैंड एरिया हिमालयन रेंज में आता है, जिसकी वजह से इंडियन रेलवे कभी भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पाया है। अब हम इसको कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं। इंडियन रेलवे ने जम्मू और कश्मीर को 2 अलग अलग रीजन में डिवाइड कर रखा है, जिसमें सबसे पहले आता है जम्मू रीजन, जिसमें कुल 19 छोटे बड़े रेलवे स्टेशन है। जम्मू रीजन के सबसे मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम है जम्मू तवी, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है मात्र 343 मीटर। जब हम जम्मू तवी से हमारे देश के दूसरे शहरों की कनेक्टिविटी को देखते हैं तब हमें हमारे देश के लगभग सभी बड़े शहरों से जम्मू के लिए डायरेक्ट ट्रेन सर्विस अवेलेबल मिल जाती है। इधर जब हम कश्मीर रीजन की बात करते हैं तो इसमें कुल 17 रेलवे स्टेशन है, जो कि कश्मीर घाटी में चलने वाली 26 डेमू ट्रेन सर्विस के द्वारा एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश के किसी भी दूसरे छोटे या बड़े रेलवे स्टेशन से कश्मीर घाटी के लिए एक भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं चलती है, और इसकी एकमात्र वजह है हाई एल्टीट्यूड और हिमालय के विशाल पहाड़। कश्मीर रीजन के सबसे प्रमुख श्रीनगर रेलवे स्टेशन की समुद्र तल से ऊंचाई है मात्र
1583 मीटर। और इसी वजह से इंडियन रेलवे आज तक कश्मीर घाटी को देश के दूसरे शहरों से नहीं जोड़ पाई है। अब ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने आज से पहले कभी भी कश्मीर घाटी को मुख्य रेल मार्ग से जोड़ने की कोशिश नहीं की। वर्ष 1897 में जब पहली बार जम्मू सियालकोट ट्रेन चलाई गई थी, तब से लेकर वर्ष 1994 तक लगभग 8 बार जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन को देश के मुख्य रेल मार्ग से जोड़ने का प्रयास किया गया था, जिसमें 1971 में हुए भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद वर्ष 1975 में जम्मू को पठानकोट रेलवे स्टेशन से जोड़ दिया गया था। लेकिन उचित संसाधनों की कमी की वजह से कश्मीर घाटी अभी भी देश के मुख्य रेल मार्ग से जुड़ नहीं पाई थी। इसके बाद वर्ष 1999 में हुए कारगिल युद्ध के बाद कश्मीर घाटी को देश के मुख्य रेल मार्ग से जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका था। इसीलिए वर्ष 2002 में हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जम्मू रीजन के उधमपुर और कश्मीर रीजन के बारामुल्ला को जोड़ने के लिए नई रेलवे लाइन निर्माण के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिसे नाम दिया गया उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट, यानी कि USBRL। और साथ में ही रेलवे के इस मेगा प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट भी घोषित किया गया, ताकि कश्मीर घाटी को जल्द से जल्द देश के मुख्य रेल मार्ग से जोड़ा जा सके। USBRL प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 272 किलोमीटर है, जिसमें 38 टनल और 927 छोटे बड़े ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। वैसे तो इस पूरे रेलवे प्रोजेक्ट का हर एक हिस्सा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की जो साइट सबसे ज्यादा हाईलाइट हुई है, उनमें से एक है हमारे देश का लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, जिसे पीर पंजाल टनल नाम दिया गया है। इस रेलवे टनल की कुल लंबाई है 11.2 किलोमीटर। इसके अलावा अंजीखड़ रेलवे ब्रिज भी इस रेलवे प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। USBRL प्रोजेक्ट के अंदर बन रहे अंजीखड़ ब्रिज का काम भी लगभग पूरा होने वाला है, और एक बार जब यह ब्रिज पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, तब यह ब्रिज हमारे देश का ऐसा सबसे पहला केबल स्टेड ब्रिज होगा, जिसकी कुल लंबाई होगी 473.25 मीटर। अब बात करते हैं इस मेगा प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी हाईलाइट और विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज की, जिसे कहा जाता है चेनाब रेलवे ब्रिज। यह ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के अंतर्गत आने वाले 2 गाँव बक्कल और कोरी नाम की 2 जगहों के बीच में बहने वाली चेनाब नदी के ऊपर बन रहा है। अब इस ब्रिज की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करने से पहले इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन के बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि इस मेगा प्रोजेक्ट पर काम करने की अनुमति वर्ष 2003 में ही मिल गई, लेकिन राजनीतिक और निर्माण से जुड़ी हुई चुनौतियों की वजह से इस प्रोजेक्ट पर शुरुआत से ही बहुत धीमी गति से काम चलता रहा। अब जहां वर्ष 2009 में चेनाब ब्रिज को पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, वहां वर्ष 2008 में कंस्ट्रक्शन में आने वाली डिफिकल्टीज की वजह से इस पूरे प्रोजेक्ट को ही रोक दिया गया। इसके बाद वर्ष 2010 में एक बार फिर से इस ब्रिज के निर्माण का कार्य शुरू करवाया गया, और इस बार यह निश्चित किया गया कि वर्ष 2015 तक यह ब्रिज पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। और इस बार भी यह ब्रिज पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हो पाया, इसलिए एक बार फिर से इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन वर्क को वर्ष 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा, ऐसी नई डेडलाइन फिक्स की गई। इसके बावजूद वर्ष 2022 में चेनाब रेलवे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा हुआ और 13 अगस्त 2022 को इस रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया गया, और अभी भी इस रेलवे ब्रिज पर रेलवे ट्रैक बिछाने का काम चल रहा है। अब बात करते हैं इस रेलवे ब्रिज के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में, जिसकी वजह से यह रेलवे आर्क ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे मजबूत रेलवे ब्रिज बनता है। चेनाब रेलवे ब्रिज की सबसे बड़ी हाईलाइट है इस ब्रिज की ऊंचाई, जो कि चेनाब नदी के तल से 359 मीटर है, और दूसरी है इसकी आर्क शेप वाली डिजाइन, और यह दोनों मिलकर इस ब्रिज को दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बनाते हैं। चेनाब रेलवे ब्रिज से पहले चीन की बाईपेन नदी पर बना सुईबाई रेलवे पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज था, जिसकी ऊंचाई 275 मीटर के आसपास है। अब रेलवे ब्रिज को बनाने के लिए लगभग 1300 मजदूर और 300 इंजीनियर ने दिन रात मेहनत करके इस 1315 मीटर लंबे चेनाब रेलवे ब्रिज को 17 पिल्लर के सहारे पर खड़ा किया है। इंजीनियर ने लगभग 24,000 टन लोहा और 5,462 टन के आसपास स्टील का उपयोग करके इस ब्रिज को इतना ज्यादा मजबूत बनाया है कि लगभग 7 से 8 रिक्टर स्केल तक के भूकंप को भी यह ब्रिज बड़ी आसानी से झेल सकता है। इसके अलावा ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि इस ब्रिज की उम्र लगभग 120 वर्ष के आसपास है,
और लगभग -10 डिग्री से लेकर -20 डिग्री तक के तापमान का भी इस ब्रिज पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और लगभग 260 किलोमीटर की गति से चलने वाली तेज हवाओं में भी यह ब्रिज मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। और सबसे लास्ट में यह ब्रिज दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे सुरक्षित ब्रिज भी माना गया है, बावजूद इसके कि यह रेलवे ब्रिज भारत और पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास में बना हुआ है। कश्मीर घाटी में घटने वाली आतंकवादी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए चेनाब रेलवे ब्रिज को DRDO की सहायता से ब्लास्ट प्रूफ भी बनाया गया है। ऑफिशियल्स ने यह दावा किया है कि चेनाब ब्रिज दुनिया का सबसे पहला ब्लास्ट प्रूफ रेलवे ब्रिज है और लगभग 40 किलो TNT विस्फोट को यह ब्रिज बड़ी आसानी से झेल सकता है। सब खूबियों के अलावा चेनाब रेलवे ब्रिज हमारे देश का पहला ऐसा हाईटेक रेलवे ब्रिज होगा जिस पर यात्रियों और रेल की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन निगरानी और इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम लगाया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की इमरजेंसी के समय क्विक एक्शन लिया जा सके और किसी भी प्रकार के बड़े नुकसान से बचा जा सके। अब थोड़ा हम उन कंपनीज के बारे में भी बात कर लेते हैं जिनके सहयोग से चेनाब रेलवे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन वर्क किया जा रहा है। सबसे पहले हमें यह तो पता चल ही गया है कि इस ब्रिज को ब्लास्ट प्रूफ बनाने के लिए DRDO के साथ मिलकर इस ब्रिज का डिजाइन तैयार किया गया है। इसके अलावा ब्रिज के अलाइनमेंट का काम सही तरीके से हो सके, इसके लिए एम्बर्ग इंजीनियरिंग को अपॉइंट किया गया है। प्रोजेक्ट एजुकेशन का काम कोंकण रेल कॉर्पोरेशन के पास में है, क्योंकि इस तरह के हाई एल्टीट्यूड एरिया में ब्रिज बनाने में इन लोगों को महारत हासिल है। और ब्रिज कंस्ट्रक्शन का वर्क एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर, साउथ कोरिया की अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी और BSL इंडिया को संयुक्त रूप से दिया गया है। फिनलैंड की WSP ग्रुप और जर्मनी की लियोनहार्ट आंध्रा एंड पार्टनर्स इस प्रोजेक्ट के सलाहकार हैं। ECE कंसल्ट ZT GmbH ने पुल के पाइलन्स को डिजाइन किया है और जोचुंग इंडिया सेल ट्रांसपोर्ट ने इस ब्रिज के पाइलन्स के लिए केबल लगाए हैं। एक्जो नोबेल को पुल की पेंटिंग का काम सौंपा गया है और सबसे लास्ट में AECOM को पुल के डिजाइन और निर्माण कार्यों के लिए टेक्निकल गाइडेंस और मॉनिटरिंग सर्विस देने के लिए अनुबंधित किया गया है। तो कुछ इस प्रकार लगभग 22 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद कश्मीर घाटी कुछ समय के बाद देश के मुख्य रेल मार्ग से पूरी तरह से जुड़ जाएगी, जिसकी वजह से कश्मीर घाटी में रहने वाले हर व्यक्ति को देश के किसी भी कोने में आने जाने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। आशा है चेनाब रेलवे ब्रिज से जुड़ी हुई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा आज का यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और मेरे YouTube चैनल राइडिंग हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में ही इस वीडियो से जुड़े हुए आपके विचार मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और मैं आप सबसे मिलता हूं अपने देश की किसी ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम और धन्यवाद।